Hello guys, what is up? My name is प्रदीप कुमार and welcome to this video। एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर वो आपको नहीं आता तो वो फंडामेंटल्स में आता है। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ कि आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ क्रैक ना कर पाएँ, बिकॉज बहुत सारे टेक्निकल इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कई लोगों से बात की कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारा डेटा है और क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमें नहीं पता। अगर कोई हमें बता दे तो एक बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट लिस्ट हमें मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो अच्छी हो जाएगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक लिस्ट बनाई है, एक टॉपिक्स की पूरी कॉम्पैक्ट लिस्ट तैयार की है आप सबके लिए। तो उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो इसमें। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट। इतने सारे प्रोसेसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर रन हो रहे हैं, वो कैसे मैनेज हो रहे हैं, लाइक कैसे टाइम शेयरिंग हो रहा है, वो सब कैसे हो रहा है। तो उसके जो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें प्रोसेस एंड थ्रेड कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, स्टेट डायग्राम्स क्या होते हैं, आपके प्रोसेस किस किस स्टेट्स में रहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, आपस में प्रोसेसेस बात कैसे करते हैं, लाइक जो क्रोम है वो कैसे बात कर रहा है आपके दूसरे प्रोसेस से। तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे कि यार किस लेवल पे हम जो कर रहे हैं काम, फॉर एग्जांपल सीपीयू, सिंगल कोर सीपीयू में इतने सारे प्रोसेस कैसे रन हो रहे हैं, तो वो सब आपको पता चलेगा और आप यू विल बी अमेज्ड टू नो कि यार मुझे पता नहीं था लेकिन ये मेरे सामने है, हर रोज़ मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ। तो अब जो दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई शेयर्ड रिसोर्स है, शेयर्ड मेमोरी है, शेयर्ड कोई फाइल है, उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसेस जब काम करते हैं, रीड राइट करते हैं, तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटी कि कंसिस्टेंसी की इशू आएगा। कंसिस्टेंसी यानी जो डेटा उस फाइल में लिखा जा रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेरिएबल है, उसमें एक प्रोसेस राइट कर रहा है 5, सिमिलरली दूसरा प्रोसेस रीड कर रहा है। तो जब हमारे मल्टी प्रोसेस सिस्टम होता है तो प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट होता है। प्रीएम्पशन यानी थोड़ी देर ये प्रोसेस चलेगा, थोड़ी देर ये प्रोसेस चलेगा। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हो सकता है कि आप जो डेटा रीड कर रहे हो वो गलत हो। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। When multiple processes are accessing a shared resource, there are higher chances कि the data that you will be reading will be inconsistent। जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये हैं सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, सीमाफोर्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मॉनिटर्स एंड कंडीशन वेरिएबल्स, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनसे आप सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को जज करते हो कि ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म काम करेगा या नहीं करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जब डेडलॉक जब बनाते हो तो एक ग्राफ की फॉर्म में भी बनता है कि साइक्लिक डिपेंडेंसी जब आती है तो वो चीज़ आपको पढ़नी है। रिसोर्स एलोकेशन हो रहे हैं तो ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम चेक करते हैं क्या देयर इज़ अ साइक्लिक डिपेंडेंसी, अगर है देयर इज़ अ चांसेस के डेडलॉक बन सकता है, ठीक है। बट डेडलॉक की कंडीशंस होती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, 4 कंडीशंस जो आपको अगर वो एस्टेब्लिश हैं तभी डेडलॉक बनता है, राइट। तो अब डेडलॉक अगर बन गया है तो डेडलॉक की भी सिचुएशंस आती है। डेडलॉक सबसे पहले होता क्या है, डेडलॉक यानी कि बहुत सारे प्रोसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं एंड 2 प्रोसेस हैं जो इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं। एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, दूसरे रिसोर्स की वो रिक्वेस्ट करता है, अगर वो रिक्वेस्ट नहीं मिलता, अगर वो उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो वो ब्लॉक हो जाता है। एंड सिमिलरली ये जो दूसरा प्रोसेस है जिसके पास दूसरा रिसोर्स है, अगर ये पहले रिसोर्स की डिमांड करता है एंड उसको नहीं मिलता है तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो दोनों प्रोसेस ब्लॉक हो रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं एक दूसरे का, जो कभी नहीं खुलने वाला, तो इसको हम डेडलॉक बोलते हैं। जो लॉक कभी खुल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसे डेडलॉक बोलते हैं। अब डेडलॉक को अवॉइड कैसे करते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, इनके सारे एल्गोरिदम्स हैं जो आपको पढ़ेंगे। आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन लोग कर रहे हैं, कितनी थ्योरी है इसके अराउंड जो आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरा फेवरेट है एंड जो आपका भी फेवरेट है, जिसकी वजह से, जिस टॉपिक की वजह से आप GTA Vice City खेल रहे हो, उस प्रोसेस की, उस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज आपकी रैम 16 GB की है बट आप
64, 54, 100 GB तक के गेम भी आप अपने लैपटॉप में खेल सकते हैं, अपने कंप्यूटर में खेल सकते हैं। वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से खेल पा रहे हो? वो आप खेल पा रहे हो मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से। कैसे आपका जो प्रोसेस है उसकी मेमोरी मैनेज हो रही है। जो मैंने बताया अभी, वो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है ना, वो भी एज अ मेमोरी यूज़ हो सकती है, जिसको वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बोलते हैं, स्वैप इन स्वैप आउट कंसेप्ट। तो मेमोरी मैनेजमेंट को जब आप पढ़ोगे तब रियलाइज़ होगा कि कैसे इफेक्टिवली मेमोरी यूटिलाइज होती है, और मेमोरी हियरार्की क्या होती है, कैशे मेमोरी क्या होती है, रैम मेमोरी, डिस्क मेमोरी और रजिस्टर्स मेमोरी, कैसे सीपीयू इन मेमोरीज़ का इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए, चीज़ों को फास्ट करने के लिए कैसे फास्ट करता है। फिर आप पढ़ते हो एड्रेस स्पेस, किस किस तरह के, फिजिकल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, मेमोरी एलोकेशन, पेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि हम जो प्रोसेस होता है उसको एज इट इज़ मेमोरी में नहीं रखते। पेजेस जो हमारा प्रोसेस है, मान लो आप क्रोम रन कर रहे हो तो क्रोम का जो प्रोसेस है उसको ब्रेक करते हैं मल्टीपल पार्ट्स में। उन मल्टीपल पार्ट्स को हम पेजेस बोलते हैं, तो उन पेजेस को हम यूज़ करते हैं। तो ये इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको जब पढ़ोगे तो रियलाइज़ होगा कि यार बैकग्राउंड में इतनी सारी चीज़ें हो रही है और मुझे पता भी नहीं है। अगर कंप्यूटर साइंस के बंदे तो आपको पता होना चाहिए कैसे ये हो रहा है। इट शुड एक्साइट यू। लाइक 12th क्लास में, जब मैं 11th 12th में जब कंप्यूटर साइंस पढ़ता तो मैं सोचता था ये सारी चीज़ें कि यार मेरे पास रैम सिर्फ 512 MB है एंड मैं इतना बड़ा गेम कैसे खेल पा रहा हूँ, बिकॉज आपने बोला है कि सब कुछ रैम से चलता है। तो ये सब मैं सोचता था, तो बट रियलाइज़ हुआ बाद में जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ये मैनेज करता है, विंडोज़ लिनक्स जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करते हैं सब। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट था। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, कोई पेज, मान लो आपके पास 10 पेज की लिमिट्स थी, आपके जो रैम है उसके अंदर 10 पेज हैं एंड 11वां पेज आने वाला है। तो जो एग्जिस्टिंग पेज है उनमें से कौन सा पेज आप हटाओगे ताकि वो 11वां पेज आ सके, क्योंकि आपको कुछ न सोचना पड़ेगा ना कुछ तो, कि वो वाला पेज हटाता हूँ जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है या जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। जो पेज फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहा है वो आप नहीं हटाओगे, तो वही हटाओगे जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो ये एक एल्गोरिदम आता है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, थ्रैशिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, जब बहुत सारे प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर रन हो रहे होते हैं, तो जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करा रहे होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डिग्री है उसको बढ़ा रहे होते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हमें फ़ायदा होने की जगह नुकसान होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री जो है वो सैचुरेट हो जाती है, जिसके बाद अगर आप और बढ़ाते हो तो आपके जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है, जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू का, वो डिग्रेड होने लग जाता है। तो उस कंडीशन को हम थ्रैशिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर मेमोरी कंपैक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन, शेयर्ड मेमोरी यूनिट्स। कंपैक्शन क्या होता है कि जैसे बहुत सारे प्रोसेस एलोकेट हो रहे हैं, डी एलोकेट हो रहे हैं, एलोकेट हो रहे हैं, डी एलोकेट हो रहे हैं, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है। जो अगर आप कंपैक्शन यानी जो खाली है वो एक तरफ कर दो, भरा हुआ एक तरफ कर दो, तो कंपैक्शन हो गया। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। फिर फाइल सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ते हो आप। फाइल सिस्टम और ये इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने 3 बताए ना आपको, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक 80% आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो बचे 20% वो इनमें से हो सकते हैं कि फ़ाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपकी जो मेमोरी हियरार्की होती है वो कैसे आपकी फ़ाइल स्टोर्ड है, कैसे आप फैच कर रहे हो इंडेक्स। फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम है, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आपका डेटा है, तो आपको उसको फैच करना है, तो कितनी फास्ट वो फैच हो रहा है, वो कौन से एल्गोरिदम यूज़ हो रहे हैं, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन इस पूरी शीट का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड इसको आप यूज़ करना। एंड मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो भी बनाई है शीट जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स के साथ वो शीट आपको मिल जाएगी। उसको आप रिवाइज़ कर लोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आई रिकमेंड कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखें, बिकॉज डायरेक्टली बच्चे क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं। जिससे दिक्कत क्या आती है कि आपने वो क्वेश्चंस तो अच्छे से कर लिए, लेकिन आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। कोई ट्विक इधर उधर करेगा तो आप समझ नहीं आएगा। तो आई हाईली इनकरेज पहले आप इन 3 टॉपिक्स को करें, फिर इन क्वेश्चंस को देखें, फिर उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस की शीट प्रिपेयर की है जिसमें क्वेश्चंस और आंसर दोनों हैं उस पर जाएं। तो ये बेहतरीन शीट है, आप प्लीज़ इसको यूज़ करिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करिए।
एंड अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरी जो शीट मैंने बनाई है। और कोई भी डाउट्स है आपका इन कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स को लेके और कोई वीडियोस आपको बनवानी है तो कमेंट्स में लिख के बताइए कि ये वीडियोस हमें चाहिए, इस पे हमें गाइडेंस चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। ऑल्सो ये सब चीज़ें पढ़नी कहाँ से है, मैं उसके भी रिसोर्सेज के लिंक उस शीट में डाल दूँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। वही है इस चैनल का मोटिवेशन कि आपकी हेल्प करनी है और बहुत अच्छे से आपको जो भी कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस पे बेसिस पे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा, ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी टफ हैं। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे, नोट्स बनाओगे इनके 1 बाय 1, थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, 15 से 20 दिन आपको लग जाएंगे सब करने में अगर डेडिकेटेडली करोगे तो। बट आप एक बार कर लोगे ना, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे ये सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसके बाद मैं अब रोड मैप बनाऊंगा आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए भी, बिकॉज़ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मेरा काम भी है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस फील्ड में एंड कैसे हम पैकेट्स को ट्रेस करते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, नेटवर्किंग पूरा कैसे कॉन्सेप्ट पूरा सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा में हो रहा है। तो आई होप आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।